नमस्कार, मैं विनय उपाध्याय। आज मैं आप सबके समकक्ष जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है सतपुड़ा के घने जंगल। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 में टिगरिया गांव के जिला हुंसगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और गांधीवादी विचारधारा से संबंधित भी रहे हैं। ये दूसरे तार सप्तक के प्रथम कवि माने जाते हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा इनकी कविताओं में भी गांधी दर्शन परिलक्षित होता है। गांधी के विचार प्रदर्शित होते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस कविता है गीत फरोश, जिसमें कवियों और गीतकारों का जो बोलेंगे कि उनकी समस्याओं को उन्होंने उसमें प्रदर्शित किया है और कहीं ना कहीं उन भी कवियों को उसमें चित्रित किया है जो कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपने लेखन को बेच देते हैं, अपनी कला को बेच देते हैं, उसको उसमें प्रदर्शित किया है। चलिए अभी मैं आप सभी को कविता की तरफ ले चलता हूँ, जो कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है। और यह कविता सतपुड़ा के जो जंगल है उसकी प्रकृति और उसकी सुंदरता को और उसकी भयानकता को भी, मतलब एक तरफ सुंदरता को भी प्रदर्शित करते हैं और एक तरफ उसमें जो भयावह और भयानकता और जो उसमें तरह तरह के सुंदर से सुंदर और भयानक से भयानक पौधे और जीव जंतुओं को उसमें किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया और जंगल की भयानकता और सुंदरता को भी जिस प्रकार से उसमें कविता के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया है, उसे आप जब कविता पढ़ेंगे हम तो आपको खुद ही स्पष्ट होगा। ये कविता बहुत ही लंबी कविता है। बचपन में जब हम ये कविता पढ़ते थे तो हमें बहुत बोर लगता था, मतलब कि ऐसा लगता था कि अरे बाप रे क्या है कविता, क्योंकि समझ में तो आता नहीं था और केवल ऐसा लगता था कि कुछ लाइनें पढ़ी जा रही हैं, कुछ पंक्तियाँ हमारे गुरुजी पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं बस, और किसी जंगल का चित्रण हो रहा है। तो अभी भी आपको वैसे ही पढ़ना है बस, क्योंकि प्रकृति और जंगल से संबंधित है और चित्रण किया गया है। तो बहुत ही प्यारी कविता है, अच्छी लगती है पढ़ने में और बहुत ही धारा प्रवाह, पढ़ने में आनंद भी आता है। चलिए कविता की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। कविता का प्रथम बोल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक साल पलास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। अब देखिए इसमें कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मतलब ये जंगल इतना पेड़ पौधों से भरा हुआ है, इतनी इसमें गहराइयाँ हैं, इसमें तरह तरह के अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे आपको। और यह इसको नींद में डूबे हुए, मतलब कि इसमें जब आप इसको देखोगे, इसके अंदर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब आप किसी चीज़ में धंसते चले जा रहे हो और डूबते चले जा रहे हो, इसका कुछ अंत ही नहीं पता चल रहा है। ना इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। अब इसमें इन्होंने बोला भी है कि धस सको तो धसो इसमें, क्योंकि इसमें आप धस सकते हो लेकिन हवा नहीं धस सकती है। क्योंकि इसमें वो बोलना यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि मतलब इतना ये घना जंगल है, मतलब आप समझ सकते हो कि जब ये बोल रहे हैं कि इसमें हवा भी नहीं प्रवेश कर पाती है, तो आप समझ लीजिए कि कितना घना जंगल होगा।
और इससे एक मुझे एक प्रसंग याद आता है कि हमारे गांव में जब हम लोग छोटे थे या फिर छोटे भी थे, तो उस समय भी जो हमारा जो हम लोग गांव का जो एक जंगल है, जिसमें जंगल बोलेंगे, बगीचा बोलेंगे, बहुत बड़ा बगीचा है, मतलब पूरे गांव के लोगों को मिलाकर बगीचा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारा है, सभी गांव के लोगों के उसमें अलग अलग पेड़ है और सबकी अपनी अपनी उसमें हिस्सेदारियाँ हैं। तो अब जब हम छोटे थे तो बहुत वो घना दिखता था, बहुत भयानक दिखता था, लेकिन अभी की जब हम जाएंगे तो थोड़ा मतलब बहुत सारे पेड़ कम हो गए हैं और उतनी उसमें गहराइयाँ और उतनी घनापन नहीं रह गया है। और वहीं हम अपने बड़े पापा या अन्य जो हमारे वहाँ के चाचा जी या अन्य लोगों से जब हम सुनते थे तो बोलते थे कि हम जब छोटे थे तो उस समय इतना घना जंगल था। उनके जब वो बचपन में, जब वो बाल्यावस्था में थे, तब उनको वो हम जंगल और भयानक और भी घना और अंधेरा दिखा था। तो दिन में भी उसमें बहुत अंधेरा रहा, दिन में भी लोग जाने से डरते थे। तो ठीक इसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र ने इस जंगल का चित्रण किया है। तो आगे हम इसमें देख सकते हैं कि बन सके तो धसो इनमें, धस नहीं पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंद दल में पल पत्ते। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब देखिए कह रहे हैं कि सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते, मतलब इस जंगल में आपको सड़े पत्ते भी मिलेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो कभी पूरे एक जीवन शैली को प्रदर्शित कर रहा है कि मतलब जैसे कि सृष्टि की शुरुआत, मतलब बोलेंगे कि कोई भी एक पेड़ पौधे ले लो या फिर मनुष्य को ले लो, तो शुरुआती में कैसा है, मतलब बच्चा के रूप में प्रकट मतलब जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बाल्यावस्था को पार करते हुए युवा अवस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था, फिर मतलब मृतावस्था में की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर पत्ते के रूप में अगर हम देखें, अगर हम मतलब अपने नज़र से देखें तो पत्ते के रूप में यहाँ पर उन्होंने पूरी जीवन शैली को ही प्रदर्शित कर दिया है कि सड़े पत्ते गले पत्ते, मतलब सड़े भी हैं, गले भी हैं, हरे भी हैं और जले भी हैं। मतलब पूरा इसमें जीवन चक्र को ही उन्होंने प्रदर्शित कर दिया है। पूरे प्राणी मात्र, जीव मात्र और वनस्पति सबको इसमें उन्होंने जोड़ दिया है इस पंक्ति के माध्यम से, जो मैसेज वो देना चाहते हैं। आगे का देखिए, वन्य पथ को ढक रहे, मतलब कि वन का जो पथ है उसको भी इतनी घनी है कि उनके पेड़ पौधे, उनके पत्ते और उनके तनों से वह भी मतलब ढकता चला जा रहा है। इतना भयानक और इतना बृहद जंगल है। पंख दल में पले पत्ते, मतलब पंख मतलब कीचड़ जो है, कीचड़ में भी पत्ते गिरे पड़े हैं। चलो इन पर चल सको तो, चलना है तो चलो इन पर, आपको भी धंसना है तो धंसो इनमें। ये घिनौने घने जंगल, देखो यहाँ पर जंगल को उन्होंने घिनौना भी बता दिया। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए। सांप सी काली लताएं बाल सी पाली लताएं, लताओं से बने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब देखिए यहाँ पर अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, मतलब यहाँ पर पूरा हर जगह लताएं ही लताएं, जिधर देखो उधर। सांप सी काली लताएं, मतलब ऐसी लताएं जैसे लग जैसे काला सांप, जैसे कि सांप नहीं लिपटा रहता है, वैसी लताएं लिपटी हुई हैं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं वो, जो कि ये सब चीज़ें हमें जंगल में ही देखने को मिलती हैं, हम शहरी क्षेत्र में नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कभी जो शहरी जो व्यवस्था है और लोगों जो शहर की तरफ
अग्रसर हो रहे हैं और जा रहे हैं, तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि आप जितना प्रकृति से जुड़कर रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। तो इसीलिए कवि का ये भी उद्देश्य हो सकता है कि एक जंगल को बचाने की हमें आवश्यकता है। अगर हम जंगल काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे और अब विनाश का कारण भी बनेगा। आगे चलिए पढ़ते हैं। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले